अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पाकिस्तान जल्द ही अपनी फिजाई ताकत को एक नई और बुलंद सतह पर ले जाने वाला है, क्योंकि इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ एक जदीद तरीन 5th जनरेशन लड़ाका तैयारी की खरीदारी का मुआहदा कर लिया है। इस तैयारी का पूरा नाम J-35 स्टेल्थ फाइटर है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान चीन से 40 J-35 तैयारे हासिल करेगा, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है और दुश्मन के रडार से बचने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अगरचे फिलहाल ये मुआहदा पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों की जानिब से सरकारी तौर पर तस्दीक शुदा नहीं, लेकिन कई मोतबर न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने इस खबर को शाया किया है। इसके अलावा इस खबर को मजीद तकवीत इस वक्त मिली जब पाकिस्तान के फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अप्रैल 2025 में बीजिंग का अहम दौरा किया। इस दौरे को दिफाई तज्जियाकार पाक चीन दिफाई ताउन के तनाजुर में एक बड़ी पेशरफ्त करार दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम न सिर्फ पाकिस्तान की फजाई सलाहियतों को मजबूत करेगा, बल्कि खित्ते में ताकत के तवाजुन को भी मुतासिर करेगा, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी स्टेल्थ लड़ाका तैयारे दुनिया भर में फिजाई दिफा का अहम जुज़ बनते जा रहे हैं। पाक फजाइया में J-35 की शमूलियत पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील साबित होगी। आज के वीडियो में हम J-35 स्टेल्थ फाइटर की उन जदीद खसूसियात पर तफसील से बात करेंगे जो इसे 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारों में दूसरे फाइटर जेट से मुमताज बनाती हैं। हम इसके स्टेल्थ डिजाइन पर रोशनी डालेंगे जो इसे दुश्मन के रेडार से बचने की सलाहियत देता है, और साथ ही इसके एवियोनिक्स, जदीद रेडार सिस्टम्स, मल्टी रोल कैपेसिटी और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ हमले की सलाहियत पर भी तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा हम J-35 की सुपरसोनिक स्पीड, बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए मौजूद सिस्टम्स पर भी बात करेंगे। हम इस बात का जायजा भी लेंगे कि ये तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स के फिजाई ढांचे को किस तरह से बदल सकता है, और इस तैयारे के पाकिस्तान को मिलने के बाद भारत समेत इस खित्ते में ताकत का तवाजुन कैसे मुतासिर हो सकता है। J-35, जिसे FC-31 गार फाल्कन के नाम से भी जाना जाता है, एक जदीद लड़ाका तैयारा है जिसमें 2 इंजन लगे होते हैं। ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ यानी रेडार से बचने वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे चीन की कंपनी शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। ये कंपनी दरअसल AVIC यानी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ही की एक शाख है। शुरू में इस तैयारे को FC-31 के नाम से मुतारिफ कराया गया था और इसका मकसद बरामदी मंडियों यानी दूसरे मुमालिक को फरोख्त करना था, लेकिन वक्त के साथ इसमें बेहतरी की गई और अब इसका एक नेवल वर्जन यानी एक ऐसा मॉडल भी तैयार किया गया है जो चीन की अगली जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बनाया गया है। इसके अलावा इसका एक जमीनी मॉडल भी है जिसे J-35A कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही J-35A वर्जन पाकिस्तान के ज़ेरे गौर है, यानी मुमकिन तौर पर पाकिस्तान इसे हासिल करने का इरादा रखता है। अगर आप इस तैयारे के जमीनी मॉडल की टर्म सुनकर परेशान हो गए हैं तो जमीनी मॉडल से मुराद वो तैयारा है जो जमीन पर मौजूद किसी एयर बेस से उड़ान भरने और वापस वहीं पर लैंड करने के लिए बनाया गया है। यानी ये एयरक्राफ्ट कैरियर यानी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर इस्तेमाल होने के लिए नहीं, बल्कि जमीनी हवाई अड्डों पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। J-35A दरअसल J-35 लड़ाका तैयारे का वो वर्जन है जो सिर्फ जमीनी एयरबेस से ऑपरेट किया जाता है। इसके बरक्स इस तैयारे का नेवल वर्जन खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें तैयारा समंदर में चलते हुए बहरी जहाज से उड़ान भर सकता है और वहीं पर वापस लैंड भी कर सकता है। नेवल वर्जन में कुछ इजाफी चीजें भी होती हैं, जैसे ज्यादा मजबूत लैंडिंग गियर, टेल हुक और मखसूस फोल्डिंग विंग्स, ताकि तैयारा बहरी जहाज पर आसानी से पार्क हो सके। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। J-35 के फर्स्ट वेरिएंट यानी FC-31 को 2012 में आवाम के सामने लाया गया था। ये तैयारा एक निजी मंसूबे के तौर पर बनाया गया था जिसका मकसद इसे इंटरनेशनल मार्केट में फरोख्त करना था, और साथ ही ये इम्कान भी मौजूद था कि इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी प्लान यानी चीनी बहरिया के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। बाद में जब इस तैयारे को अपग्रेड किया तो इसे J-35 का नाम दे दिया गया, जो बज़ाहिर इस तैयारे के समंदरी वर्जन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। वक्त के साथ साथ FC-31 और J-35 के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोनों का डिजाइन और पावर तकरीबन एक जैसी हो चुकी है।
आइए अब इस तैयारे की सलाहियतों पर एक नजर डालते हैं कि आखिर ये तैयारा अपनी नौइयत के बाकी तैयारों में पहले नंबर पर क्यों है। J-35 की सबसे नुमायां और अहम खसूसियत इसका लो रेडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS है। अगर आप नहीं जानते तो रेडार क्रॉस सेक्शन वो पैमाना है जो किसी तैयारे के रेडार पर नजर आने की सलाहियत को जाहिर करता है, यानी जितनी कम RCS होगी तैयारा रेडार पर इतना ही कम नुमायां होगा। J-35 को खास तौर पर इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रेडार सिस्टम से बचकर उड़ सके। इस मकसद के लिए इसके ढांचे में तेज किनारे, हथियार रखने वाले अंदरूनी खाने और रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। तैयारे की पूरी शक्ल, इसकी सतह के जाविये और इंजन के एग्जॉस्ट इस अंदाज में बनाए गए हैं कि रेडार लहरों को या तो जज़्ब किया जा सके या इन्हें ऐसे जाविये से वापस भेजा जाए कि वो रेडार सिस्टम तक वापस ना पहुंच सके। यही वजह है कि J-35 दुश्मन की नजर से बचकर मिशन मुकम्मल करने की सलाहियत रखता है, जो जदीद फजाई जंग में किसी भी तैयारे की एक नहायत अहम खूबी समझी जाती है। J-35 का ट्विन इंजन लेआउट यानी 2 इंजन पर मुश्तमिल डिजाइन इसे कई अहम फवायद फराहम करता है। सबसे पहला फायदा ये है कि 2 इंजन होने की वजह से तैयारे की थ्रस्ट काफी ज्यादा हो जाती है, जो न सिर्फ रफ्तार बढ़ाने में मदद देती है बल्कि इसे कम फासले से उड़ान भरने, ज्यादा वजन लेकर जाने और बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी यानी फुर्ती का हामिल भी बना देती है। दूसरा फायदा ये है कि अगर परवाज के दौरान एक इंजन में खराबी आ जाए तो दूसरा इंजन तैयारे को महफूज तरीके से वापस लाने में मदद दे सकता है, जिससे J-35 की सर्वाइवेबिलिटी या बका की शरह बढ़ जाती है। 2 इंजन की मौजूदगी खास तौर पर उस वक्त अहम हो जाती है जब तैयारा समंदर के ऊपर या दुश्मन के इलाके में उड़ रहा हो। अगर बात करें इस तैयारे के साइज और शेप की, तो इस तैयारे का साइज और शेप खास तौर पर रेडार से बचाव को जहन में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस तैयारे की बॉडी स्लीक और एरोडायनेमिकली स्मूथ है, यानी इसकी सतह पर गैर जरूरी उभार या जोड़ नहीं होते जो रेडार की लहरों को रेडार तक वापस भेजने का बाइस बनते हैं। तैयारे के अगले हिस्से में नीचे की तरफ झुकी हुई नोज कोन का डिजाइन इसे न सिर्फ कम मुजाहिमत के साथ फिजा में सफर करने के काबिल बनाता है बल्कि रेडार सिग्नेचर भी कम करता है। इसके दोनों परों की बनावट ट्रेपेजॉइडल है, जो कि स्टेल्थ और मैन्यूवरेबिलिटी दोनों में मदद देती है। इस जेट के टेल सेक्शन में कैंटेड वर्टिकल स्टेबलाइजर्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो न सिर्फ इसके जाहिरी सिग्नल को कम करते हैं बल्कि परवाज के दौरान इस्तेहकाम भी फराहम करते हैं। J-35 का साइज F-35 से कुछ छोटा है, लेकिन ये इसको मजीद हल्का, फुर्तीला और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने के लिए मजीद मौजू बनाता है। मजमूई तौर पर इसकी शक्ल और साइज दोनों इसे एक जदीद, कम नजर आने वाला और बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबल, स्टेल्थ और पावरफुल फाइटर जेट बनाते हैं। J-35 में सिर्फ एक पायलट के बैठने की जगह होती है। तैयारे की लंबाई तकरीबन 16.9 मीटर यानी 55 फुट है, जबकि इसके परों की चौड़ाई तकरीबन 11.5 मीटर यानी 38 फुट है। इस तैयारे की टेक ऑफ के वक्त ज्यादा से ज्यादा वजन ले जाने की सलाहियत तकरीबन 28 टन है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि J-35 में 2 इंजन इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें WS-13 टर्बोफैन्स और इससे भी ज्यादा एडवांस WS-19 इंजन शामिल हैं, जो न सिर्फ ताकतवर थ्रस्ट फराहम करते हैं बल्कि तैयारे की रफ्तार और कारकर्दगी को भी बढ़ाते हैं। ये तैयारा मैच 1.8 की रफ्तार तक पहुंच सकता है, यानी ये आवाज की रफ्तार से तकरीबन 2 गुना तेज उड़ सकता है। इस तैयारे का कॉम्बैक्ट रेडियस तकरीबन 1200 किलोमीटर यानी 750 मील है, जो इसे तवील फासले पर हमले या दिफाई मिशन के लिए मौसर बनाता है। J-35 की सर्विस सीलिंग तकरीबन 50,000 फीट है, यानी ये फिजा में 50,000 फीट की बुलंदी पर भी परवाज कर सकता है। जहाँ तक एवियोनिक्स का ताल्लुक है तो J-35 में AESA रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स जैसे जदीद आलात नस्ब किए गए हैं, जो इसे दुश्मन के तैयारों को जल्दी से डिटेक्ट करने, टारगेट लॉक करने और मौसर अंदाज में हमला करने की सलाहियत फराहम करते हैं। इस तैयारे में हथियार और मिसाइल रखने के लिए अंदरूनी और बैरूनी दोनों जगह मौजूद हैं, जिनकी मदद से ये मुख्तलिफ किस्म के हथियार ले जा सकता है। J-35 का आर्मामेंट भी इसे इंतहाई खतरनाक और पावरफुल फाइटर जेट बनाता है। इसे PL-10 और PL-15 जैसे जदीद एयर टू एयर मिसाइल से लेस किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें CM सीरीज के मिसाइल्स और मुख्तलिफ किस्म के गाइडेड बॉम्ब्स भी नस्ब किए जा सकते हैं। ये हथियार इसे फिजाई और जमीनी दोनों अहदाफ को निशाना बनाने के काबिल बनाते हैं। J-35 एक जदीद लड़ाका तैयारा है, जिसके बारे में उम्मीद की जा रही है कि इसे चीन के आने वाले जदीद तरीन तैयारा बरदार जहाज टाइप 003, जिसे फुजियान भी कहा जाता है, पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये तैयारा बरदार जहाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम
सिस्टम के जरिए तैयारों को उड़ान भरने के लिए लॉन्च करेगा, जो कि रवायती तरीकों के मुकाबले में ज्यादा जदीद, तेज और मौसर टेक्नोलॉजी है। EMALS की मदद से J-35 जैसे तैयारों को कम वक्त में और ज्यादा ताकत के साथ फिजा में रवाना किया जा सकेगा, जिससे चीन की बहरी कुव्वत में खासा इजाफा मतवक्को है। अगर पाकिस्तान मुस्तकबिल में J-35 जैसे जदीद 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाका तैयारों को चीन से खरीदता है तो ये पाकिस्तान की फिजाई ताकत के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। पाकिस्तान की मौजूदा एयरफोर्स में JF-17 थंडर जैसे तैयारे मौजूद हैं जो 4th जनरेशन में शुमार होते हैं, लेकिन J-35 का शुमार 5th जनरेशन तैयारों में होता है। मजमूई तौर पर अगर पाकिस्तान चीन से J-35 तैयारे हासिल कर लेता है तो ये न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई बल्कि जारहाना सलाहियतों में भी जबरदस्त इजाफा करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।